हेलो एवरीवन, यूपी बीएड हिंदी व्याकरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 से 2025। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित और प्राइवेट संबंधित। टोटल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपका एग्जाम जून में है तो ये क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे आपके एग्जाम में मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, उसमें टॉप 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं संधि से रिलेटेड और समाज से रिलेटेड। उसमें मैंने सभी क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। ये पार्ट 2 है और इससे आगे दूंगी, लास्ट में मैं 2 क्विज भी दूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्योंकि 50 से 100 मार्क्स के आप 100 ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं हिंदी व्याकरण में, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। टॉप 50 क्वेश्चन है। फर्स्ट है नाक काटना। नाक कटना, नाक कटने का क्या अर्थ होता है? अपमान होना। नाक कटना, अपमान होना। सेकंड है आंख दिखाना। आंख दिखाने का अर्थ होता है डराना। आंख दिखाना, डराना। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का अर्थ होता है पराजित करना। अगर आपने दांत खट्टे कर दिए तो क्या कर दिया? पराजित कर दिया, पराजित करना। नेक्स्ट है हाथ मलना। हाथ मलने का अर्थ होता है पछताना। जिस काम को आपने कर दिया और बाद में क्या कर रहे हो? आप हाथ मल रहे हो, मतलब कि पछता रहे हो। तो हाथ मलना, पछताना। नेक्स्ट है कान भरना। कान भरने का अर्थ होता है भड़काना। मतलब आपने किसी को भड़काया, मतलब कान भर दिया आपने किसी के और वो भड़क गया, तो कान भरना मतलब कि भड़काना। नेक्स्ट है पानी पानी होना। पानी पानी होने का अर्थ होता है लज्जित होना। पानी पानी होना मतलब कि किसी को लज्जित कर देना, पानी पानी कर देना, तो उसका अर्थ होता है लज्जित होना। पानी पानी होना, लज्जित होना। नेक्स्ट है भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। आपका कोई इंतज़ार कर रहा था लेकिन आपने क्या कर रहे, आपने क्या किया? 9 2 11 हो गए, मतलब आप भाग गए वहाँ से। वो इंतज़ार करता रहा लेकिन जो आप हैं भाग गए, तो 9 2 11 होना, भाग जाना। तो इस फिर से रिवीजन कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि बार बार पूछे गए हैं आपके एग्जामों में। नाक कटना मतलब होता है अपमान होना। आपने किसी का अपमान कर दिया, मतलब नाक काट दी। नाक कटना मतलब कि अपमान होना, आपका किसी ने अपमान कर दिया। सेकंड है आँख दिखाना। आँख दिखाना, काफ़ी देर से कोई बोले जा रहा है तो आपने क्या किया? उसे आँख दिखा दी, मतलब आँख दिखा के ही उसे डरा दिया। तो आँख दिखाने का अर्थ होता है डराना। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का क्या अर्थ होता है? पराजित करना। आपने किसी को पराजित कर दिया, मतलब दांत खट्टे कर दिए। नेक्स्ट है हाथ मलना। हाथ मलना मतलब होता है पछताना। आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे यूपीएससी की और आप उसमें फ़ेल हो गए, तो हाथ मल लिया आपने। तो हाथ मलने का अर्थ होता है पछताना, मतलब कि आप फ़ेल हो गए तो आप क्या कर रहे हो? पछता रहे हो कि मैं थोड़ी और मेहनत करता तो मैं पछताता नहीं। तो हाथ मलना, पछताना अर्थ होता है इसका। और भी आप मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आपसे कोई काम बिगड़ गया तो आप क्या कर रहे हो? हाथ मल रहे हो। आप कहीं जा रहे थे, आप कहीं और चले गए तो आपने क्या किया? पछताने लग गए। तो काफ़ी अर्थ होते हैं हाथ मलने के। नेक्स्ट है कान भरना। कान भरने का अर्थ होता है भड़काना। आपके बारे में किसी ने कान भर दिए, तो कान भर दिए मतलब कि भड़का दिया आपके बारे में। नेक्स्ट है पानी पानी होना। पानी पानी होने का अर्थ होता है लज्जित होना। नेक्स्ट है 9 2 11 होना। 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना, कि चोर पुलिस को देखकर भाग गया, मतलब कि 9 2 11 हो गया। नेक्स्ट है सिर पर चढ़ाना। सिर पर चढ़ाना, सिर पर चढ़ाने का अर्थ होता है अधिक लाड करना। मतलब कैसे अर्थ निकाल सकते हैं इसका? कि आप बच्चों से बहुत प्यार कर रहे हो, ऐसे धीरे धीरे प्यार करते करते वो बड़े हो गए, तो उसमें क्या हुआ? आपने सिर चढ़ा लिया उन्हें, कि अधिक लाड करके उन्हें बिगाड़ दिया। तो सिर पर चढ़ाने का अर्थ होता है कि अधिक लाड करना। बच्चों को अधिक लाड करते हैं, मतलब कि सिर पर चढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट है खून पसीना का एक करना। इसका अर्थ होता है कठिन मेहनत करना। यूपीएससी या आईएएस या आप सीएजीएल की
क्या कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, मतलब खून पसीना एक करना, मतलब कि कड़ी मेहनत कर रहे हो आप। तो क्या होता है इसका अर्थ, कठिन मेहनत करना। खून पसीना एक करना मतलब कि कड़ी मेहनत करना। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप CGL की कर रहे हो, CGSL की कर रहे हो, कि आप IAS की कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, खून पसीना एक करना। नेक्स्ट है रंगे हाथ पकड़ा जाना। तो इसका अर्थ होता है अपराध करते पकड़े जाना। आपने कोई अपराध कर दिया तो उसके लिए क्या अर्थ होता है कि अपराध करते हुए पकड़े जाना। आपने अपराध किया, उस अपराध करते हुए आप पकड़े गए, तो रंगे हाथ पकड़ना, पकड़ा जाने का अर्थ होता है अपराध करते पकड़े जाना। नेक्स्ट है आंख का तारा। आंख का तारा कौन होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, आंख के तारे होते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है, अत्यंत प्रिय, मतलब क्या होते हैं बच्चे, अत्यंत प्रिय होते हैं, आंख के तारे होते हैं। नेक्स्ट है चार चांद लगाना। चार चांद लगाने का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। आपने किसी के खाने पर या किसी की बात पर क्या कर दिए, चार चांद लगा दिए, तो इसका अर्थ क्या होगा, शोभा बढ़ाना। आपने उसकी शोभा बढ़ा दी। नेक्स्ट है टस से मस ना होना। टस से मस ना होने का अर्थ होता है अड़िग रहना, मतलब किसी भी बात पर आप क्या रह रहे हो, अड़िग रहते हो, मतलब कि अपनी बात पर ही रुके हुए हो कि ये बात मेरी पक्की है, ये मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब मैं इस बात से नहीं हटूंगा, टस से मस नहीं होऊंगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अड़ित रहना। किसी भी बात पर अड़ित रहना का अर्थ होता है कि टस से मस ना होना। नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदने का अर्थ होता है बहुत भूख लगना। पेट में चूहे कह देते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो क्यों कूद रहे हैं कि बहुत भूख लग रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। नेक्स्ट है उंगली पर नाचना। उंगली पर नाचने का क्या अर्थ होता है, वश में रखना। किसी भी, जैसे हस्बैंड वाइफ को क्या करता है, वश में रखता है, या वाइफ हस्बैंड को क्या करती है, वश में रखती है। नचाने का अर्थ होता है वश में रखना। आप किसी को भी उंगली पर नचा रहे हो तो क्या कर रहे हो, वश में रख रहे हो। नेक्स्ट है हवा में उड़ना। हवा में उड़ना का अर्थ होता है घमंड करना। घमंड करना, कपड़ों को देखकर घमंड करना है, किसी के मोबाइल को देखकर घमंड करना, किसी भी चीज़ पर आप घमंड कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, कि उसकी चीज़ों को देख के कर रहे हो, आप घमंड कर रहे हो, और कितना घमंड है इसको, कितना ही शो ऑफ कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, घमंड कर रहे हो उसे देखकर। हवा में उड़ना मतलब कि घमंड करना। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का क्या अर्थ है, धोखा देना। आपने क्या किया, किसी को धोखा दे दिया, उसकी आंख में क्या किया, धूल झोंक दी, तो क्या किया, धोखा दे दिया। लेकिन कैसे हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि जैसे आपको कहीं जाना है, उसने क्या, मैं आपको पक्का लेकर जाऊंगा, आप जो है उसकी बात पर सहमत हो गए कि हाँ मैं जाऊंगा उसके साथ, और उसने क्या किया, बाद में आपको धोखा दे दिया, तो आंखों में धूल झोंक दिया। आपकी आंखों में उसने क्या कर दिया, धोखा दे दिया। क्या आपको वो लेके नहीं गया और वे खुद चला गया, तो क्या किया, धोखा दे दिया आपको, आंखों में धूल झोंक दिया आपके। नेक्स्ट है कान काटना। कान काटने का अर्थ होता है चालाक होना। कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा चालाक है तो वो क्या कर रहा है, कान काट रहा है, मतलब कि चालाक हो गया है आपसे ज़्यादा। नेक्स्ट है दाल ना गलना। दाल ना गलने का अर्थ होता है काम ना बनना। आप किसी के सामने गए और आपने उससे खूब बातें की कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए, लेकिन आप उसके सामने दाल ना गला पाए, तो क्या अर्थ हुआ, काम ना बनना। उसके सामने आपका काम नहीं बना। आपने कितने भी उसको चालाकी दिखाई, आपने चाहा कि वो मेरा काम कर दे, लेकिन उसके सामने क्या हुआ, दाल ना गली आपकी, मतलब काम ना बना आपका उसके सामने। नेक्स्ट है घर का बेदी लंका ढाए। घर का बेदी लंका ढाए का अर्थ होता है अपना व्यक्ति नुकसान पहुंचाए। अपना ही व्यक्ति क्या करता है, नुकसान पहुंचाए। जैसे आपका कोई खास व्यक्ति है या आपका कोई खास फ्रेंड है, आपने उससे सारी बातें शेयर कर दी, अपने जो दिल की बातें थी आपने शेयर कर दी, आपने किसी व्यक्ति को शेयर कर दी या आपने दूसरे घर वालों को शेयर कर दी, तो उसने क्या कर दिया कि घर का बेदी लंका ढाए का अर्थ हो गया कि अपना ही व्यक्ति नुकसान पहुँचाने का अर्थ होता है कि उसने आपको नुकसान पहुँचा दिया। आपने उसके दिल की बातें की थी और उसने क्या किया, आपको नुकसान पहुँचा दिया। और कौन था वो, घर का ही बेदी, लंका ढाए। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ होता है बहुत कम।
ऊँट के मुंह में जीरा मतलब कि बहुत कम बोलना, कि ऊँट के मुंह में जीरा है मतलब ये कम बोलता है, बहुत कम। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने बहुत बार डायलॉग सुना होगा, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब कि कर्मफल करोगे। इसका अर्थ होता है कर्मफल करोगे, कि जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे वैसे ही काटोगे, मतलब अच्छी तैयारी करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर आप नॉर्मल तैयारी करोगे तो नॉर्मल आएगा आपका रिजल्ट। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कर्मफल अर्थ होता है इसका। तो रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स, मैं इनकी बार बार रिवीजन कर रही हूँ इसलिए क्योंकि ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे अलग नहीं आएगा। हवा में उड़ना, हवा में उड़ना घमंड करना। आंखों में धूल झोंकना मतलब कि धोखा देना। कान काटना मतलब चालाक होना। दाल ना गलना काम ना बनना। घर का बेटी लंका ढाए मतलब कि अपना व्यक्ति नुकसान पहुंचाए। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कि बहुत कम। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसका अर्थ होता है कर्मफल। नेक्स्ट है देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, ये भी आपने बहुत बार डायलॉग सुना होगा कि देर आए दुरुस्त आए, तो इसका अर्थ होता है देर से ही सही लेकिन आप आ गए अपने काम पर। कि देर आए दुरुस्त आए मतलब कि आप काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे और उसमें आप फेल हो जा रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, फिर उस एग्ज़ाम को आपने पास कर लिया। तो आपने किसी ने आपसे कहा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, मतलब कि देर से ही सही आपका रिजल्ट जो है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर। ये भी डायलॉग आपने काफ़ी बार सुना होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ होता है अपने की कदर नहीं, मतलब अपने की कदर नहीं करना। अपने की कदर नहीं करने का अर्थ होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट है हदजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। जिसके पास कम ज्ञान होता है वो क्या करता है, अधिक दिखावा करता है। आपने ये भी बहुत बार सुना होगा कि कम ज्ञान है उसके पास, लेकिन वो क्या करता है, अधिक दिखावा जरूर करता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है। तो क्या है, उसके पास ज्ञान कम है लेकिन अधिक दिखावा वो करता है। तो इसका क्या अर्थ होता है, अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। नेक्स्ट है अब पछताए होत क्या। समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है, मतलब जब समय निकल गया, इस पे भी हम एग्ज़ाम के रिलेटेड ही ले लेते हैं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करे जाने लेकिन आपका जो है वो रिज़ल्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है और समय निकल गया है, तो क्या है, अब पछताए होत क्या, कि समय निकल जाने पर पछताना ही क्या, व्यर्थ है बाद में पछताना, कि आपका टाइम निकल गया, समय निकल गया, एज निकल गई, तो अब पछताने से क्या अर्थ निकलता है, तो अब पछताए होत क्या, समय निकल जाने पर पछताना ही क्या, या व्यर्थ है बाद में पछताना। नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये भी काफ़ी बार पूछा गया होगा डायलॉग, किसी ने किसी पर मारा होगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका अर्थ होता है अपनी कमी छिपाना, अपनी कमी छिपाना। ये भी बहुत बार सुना है आपने कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी छिपाना। आप में कोई कमी है या किसी व्यक्ति में कोई कमी है, वो क्या कर रहा है, अपनी कमी को छुपा रहा है। तो क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी को छुपाना ही नाच न जाने आंगन टेढ़ा होता है। अपनी कमी को छुपाना कि आप में क्या कमी है। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये भी डायलॉग सुना है फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो नेक्स्ट है मुहावरा खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इसका अर्थ होता है अधिक मेहनत कम परिणाम। अधिक मेहनत की लेकिन निकला क्या, कम परिणाम निकला अधिक मेहनत करके।
खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा जब पहाड़ को तो निकल क्या रही है चूहिया। तो अधिक मेहनत की और निकला क्या कम परिणाम। आप एग्ज़ाम की तैयारी करे जा रहे थे कि मैं टॉप करूँगा, लेकिन उसका क्या अर्थ निकला कि कम परिणाम निकला, मतलब कि पास हो गया, आप टॉपर नहीं बने। तो अधिक मेहनत करके आपका कम परिणाम निकला। और जो कम परिणाम करते हैं, मतलब जो कम मेहनत करते हैं, वो क्या कर लेते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं और टॉपर बन जाते हैं कम टाइम में मेहनत कर कर। नेक्स्ट है 1 और 1 11। 1 और 1 11 का अर्थ होता है एकता में शक्ति। नेक्स्ट है मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ होता है मन की पवित्रता महत्वपूर्ण। मन की जो पवित्रता है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। ये भी आपने डायलॉग काफ़ी बार सुना होगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो इसका अर्थ होता है सावधानी दिखाता है। क्या दिखाता है वो, सावधानी दिखाता है। किसी ने आपकी किसी चीज़ में कुछ मिला दिया तो वो क्या कर रहा है, सावधानी रख रहा है कि ये कुछ कर ना दे। तो दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, मतलब कि सावधानी से वो रहता है। नेक्स्ट है हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये भी सुना है आपने डायलॉग कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ होता है शक्तिशाली का अधिकार। मतलब जिसकी लाठी है, जिसका वो कार्य है, तो वो क्या है, अधिक शक्तिशाली है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं अंबानी की, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब वो क्या है, शक्तिशाली का अधिकार है उसके पास कि वो बहुत ज़्यादा धनी है, तो उसकी जिसकी लाठी है उसकी ही भैंस है। नेक्स्ट है थाली का बैगन। थाली का बैगन का अर्थ होता है अस्थिर व्यक्ति, के बिन थाली का बैगन, अस्थिर व्यक्ति है ये। नेक्स्ट है आग बबूला होना। आग बबूला होने का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। आपको किसी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, आप बबूला कर दिया है, तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित कर देना। वो आपको कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, आप उससे क्रोधित हो जा रहे हैं, लेकिन वो आपको कंटिन्यू बताया जा रहा है, तो मतलब आप क्या हो गए, आग बबूला हो गए। तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। नेक्स्ट है कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आने का अर्थ होता है घबरा जाना। मतलब क्या हो गया, आपको किसी ने बता दिया कि आपके भाई का या आपके किसी के रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, तो आपका क्या हुआ, कलेजा मुंह को आ गया। मतलब आप क्या हो गए, घबरा गए बहुत ज़्यादा। तो कलेजा मुंह को आ जाना मतलब कि घबरा जाना, किसी भी चीज़ में चिंता में ला देना, मतलब कि घबरा जाना। नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना, मतलब कि बहुत शोर करना। आपको इसका उदाहरण ले सकते हैं हम खाने से रिलेटेड। आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और आपको कोई खाना नहीं दे रहा है, और बार बार आप खाने को मांगे जा रहे हो कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, लेकिन आपको कोई खाना नहीं दे रहा है। तो आप क्या करेंगे कि आसमान सिर पर उठा लेंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा, बहुत शोर करना, कि तुमने खाना नहीं दिया और आप क्या करने लग गए, बहुत ज़्यादा शोर करने लग गए, कि आसमान सिर पर आपने उठा लिया। नेक्स्ट है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। तो इसका अर्थ क्या होता है, शुरुआत में संकट, शुरुआत में ही संकट आ जाना, मतलब कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाना। तो फ्रेंड्स ये भी सभी इंपॉर्टेंट थे, इसकी भी रिवीजन कर लेते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि शक्तिशाली का अधिकार है। किसके पास है, अंबानी के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। इनके पास क्या है, अधिकार है शक्तिशाली, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट है थाली का बैगन, मतलब अस्थिर व्यक्ति, अस्थिर व्यक्ति मतलब कि थाली का बैगन है वो। नेक्स्ट है आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। नेक्स्ट है कलेजे मुंह को आना, मतलब कि घबरा जाना, कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना। नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना। इसका अर्थ होता है बहुत शोर करना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। नेक्स्ट है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, मतलब शुरुआत में संकट, शुरुआत में ही संकट आ गया, परेशानी आ गई, परिस्थिति में आप डल गए, तो मतलब क्या हो गया इसका, कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। नेक्स्ट है दिन दूनी रात चौगनी। इसका अर्थ होता है तेजी से वृद्धि, दिन दूनी रात चौगनी। लेते हैं आप, छोटी सी फैक्ट्री से आपने काम स्टार्ट किया
और आप करते रहे स्टार्ट के धीरे 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 आपकी जो है काम में बिक्री होने लग गई, मतलब मुनाफा होने लग गया। तो आपने क्या कर दिया, दिन दूनी रात चौगनी कर दी, मतलब कि तेजी से वृद्धि होने लग गई। छोटा सा बिजनेस से आपका बड़ा व्यापार होने लग गया, मतलब कि सामान एक देश से दूसरे देश में आपका जाने लग गया। तेजी से आपके वो जो है ग्राहक आपकी तरफ बढ़ने लगे। तो क्या हो गया कि दिन दूनी रात चौगनी हो गई, मतलब कि आपकी तेजी से वृद्धि हो गई। आपका जो व्यापार है वो तेजी से वृद्धि करने लग गया, मतलब बढ़ गया व्यापार। तो तेजी से वृद्धि होना मतलब कि दिन दूनी रात चौगनी। या आप एग्ज़ाम से भी रिलेटेड ले सकते हैं। मैंने ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इसलिए कहा है फ्रेंड्स कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें कि कैसे आप टॉप बन सकते हैं और आप बटे के बटे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड ला सकते हैं। यूपी बीएड आप टॉप कर सकते हैं, 400 में से 400 मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर एग्ज़ाम से रिलेटेड ले रही हूँ हर मुहावरे में कि दिन दूनी रात चौगनी, मतलब आपने कड़ी मेहनत की, रात दिन आप मेहनत करते रहे और फिर क्या आपको मिल गई, सफलता मिल गई। मतलब तेज़ी से आपके जीवन में जो है वो वृद्धि होने लग गई, दिन दूनी रात चौगनी हो गई, आपकी सफलता आपको मिल गई। नेक्स्ट है आंखें खुलना। आंखें खुलने का अर्थ होता है समझ आना। आपको किसी व्यक्ति का जो है बिहेवियर समझ आ गया कि वो कैसा था पहले व्यक्ति, उसको धीरे धीरे आप समझने लग गए। तो मतलब क्या आपकी आंखें खुल गई कि वो व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा था इतनी देर से, कि मैं उस पर विश्वास कर रहा था। तो आपको जो है ना उसके बारे में आपको समझ आ गया कि वो मुझे धोखा ही देता है हर बार, अब मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा। तो आंखें जो है आपकी खुल गई, मतलब आपको समझ आ गया कि मुझे अब उस पर विश्वास नहीं करना। आंखें खुलना मतलब कि समझ आना। नेक्स्ट है गागर में सागर। गागर में सागर का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक बोलना। कि आप कम शब्द बोल रहे हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं, अधिक बोल रहे हैं और किसी को समझ भी अच्छे से आ रहा है। आपने कम बोला और उसको समझ भी अच्छे से आ गया। तो मतलब गागर में सागर, कम शब्दों में अधिक बात कर लेना। नेक्स्ट भीगी बिल्ली बनना। इसका अर्थ होता है डर जाना। भीगी बिल्ली बनना मतलब आप डर जाना, आप किसी से एकदम डर गए। आपके बारे में किसी ने कुछ बताया या किसी ने आपके बारे में कुछ बताया या आपने किसी के बारे में कुछ बताया, तो आप क्या हो गए, एकदम भीगी बिल्ली बन गए कि ऐसे उसने क्या बता दिया या मैंने उसके बारे में ऐसे क्या बता दिया। तो आप एकदम चौंक गए कि भीगी बिल्ली बन गए, मतलब कि डर गए आप। डर जाना मतलब कि भीगी बिल्ली बन जाना। नेक्स्ट है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाने का अर्थ होता है कठिन कार्य करना। कठिन कार्य करना, आप जो हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं और आप क्या कर रहे हो, लोहे के चने चबा रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, अब मैं कैसे अमीर बनूँ, कैसे मैं अपने काम में तरक्की करूँ, क्या मैं ऐसा करूँ कि मुझे तरक्की मिले, मैं आगे बढ़ूँ। तो आप क्या कर रहे हो, लोहे के चने चबा रहे हो, मतलब कि कठिन कार्य कर रहे हो जिससे कि मुझे सफलता मिले। कि जैसे ही आप एग्ज़ाम में कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो कि मैं अपनी गरीबी को दूर कर सकता हूँ, परेशानी को दूर कर सकता हूँ, तो मैं आईएएस की तैयारी करूँगा। तो क्या करूँगा, लोहे के चने चबाऊँगा, मतलब कि कठिन कार्य करना ही लोहे के चने चबाना होता है। नेक्स्ट है सांप सूंघ जाना। सांप सूंघ जाने का अर्थ होता है चुप हो जाना। मतलब इसका भी हम अर्थ ले सकते हैं, किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ कहा और आपसे कंटिन्यू किए जा रहे लेकिन आप उसकी सुन ही नहीं रहे हो, आप उसे बिल्कुल चुप हो जा रहे हो, उसके सामने बिल्कुल कुछ नहीं कहना, मतलब कि सांप सूंघ जाना, चुप हो जाना। इसकी भी रिवीजन कर लेते हैं एक बार। दिन दूनी रात चौगनी, इसका अर्थ होता है तेजी से वृद्धि। नेक्स्ट है आंखें खुलना, मतलब कि समझ आना। नेक्स्ट है गागर में सागर, मतलब कम शब्दों में अधिक बात करना। नेक्स्ट है भीगी बिल्ली, इसका अर्थ होता है डर जाना, भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। नेक्स्ट है लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ होता है कठिन कार्य करना। नेक्स्ट है सांप सूंघ जाना, मतलब कि चुप हो जाना। इसका आप और भी अर्थ ले सकते हो, चुप हो जाने का मतलब आपसे कोई काम बिगड़ गया है और वह आपसे किया जा रहा है कि ये तुमने बिगाड़ा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल चुप हो गए हो। आपने कहा ही नहीं कि ये काम मैंने ही बिगाड़ा है, मेरी वजह से ही काम बिगड़ गया है। तो वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो कि सांप सूंघ जाना, मतलब आप चुप हो गए हो। नेक्स्ट है हाथ पैर फूलना, मतलब कि घबरा जाना।
इसका अर्थ ले सकते हो आप दूध से रिलेटेड, और भी ले सकते हो आप अर्थ हाथ पैर फूलना, मतलब कि घबरा गए हो, आप दूध गर्म कर रहे थे और आपने क्या किया, कुछ और काम करने लगे दूध गर्म करते से रिलेटेड। हाथ पैर फूलने का अर्थ होता है घबरा जाना, मतलब तो दूध गर्म करने आपने रख दिया और वो काम करते करते आप दूध को भूल गए, जो दूसरा काम कर रहे थे उसको करते करते दूध को भूल गए और दूध क्या हुआ, एकदम से निकल कर आ गया। तो आप क्या हो गए, घबरा गए कि कोई आ नहीं जाए कि सारा दूध मैंने निकाल दिया, मतलब हाथ पैर आपके फूल गए, मतलब आपने क्या किया, घबरा गए, मतलब हाथ पैर फूलना घबरा जाना कि दूध सारा निकल गया और कोड आई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, मतलब कि घबरा जाना। नेक्स्ट है मुँह की खाना। मुँह की खाने का अर्थ होता है हार जाना। इसका अर्थ ले सकते हो आप कि जैसे आपको कहीं जाना था और किसी ने आपसे कहा कि आपको मैं लेकर जाऊंगा साथ, और उन्होंने कह दिया हाँ मैं पक्का लेकर जाऊंगा, और वो आपको नहीं लेकर गया। आपने उस पर पूरा विश्वास किया कि वो लेके जाएगा और वो नहीं लेके गया आपको, तो आपने क्या किया, उस पर पूरा विश्वास किया था, तो आपका क्या हो गया, वो नहीं लेके गया और वो चला गया, तो मतलब मुँह की खाना, हार जाना, आपने मुँह की खा ली, मतलब आप हार गए, हार जाना। नेक्स्ट है मुंह में पानी आना, मतलब कि लालच होना। किसी को आम खाता देखकर क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है, मतलब लालच हो जाना। किसी को देखकर लालच हो जाना मतलब मुंह में पानी आ जाना, कि कोई नींबू चूस रहा है तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, कोई अम्बी खा रहा है तो क्या हो रहा है, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो मुंह में पानी आना, लालच होना। या आप इसका और भी उदाहरण ले सकते हो, किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, किसी के पास बहुत सारी चीज़ है, आप उसको देखकर क्या कर रहे हो, लालच करो कि ये चीज़ मेरे पास भी हो, ये बहुत सारे पैसे मेरे पास भी हो कि मैं खर्च कर सकती हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, लालच दिखा रहे हो, तो मतलब लालच हो गया है आपको, कि मुंह में पानी आना मतलब कि लालच होना। नेक्स्ट है चोली दामन का साथ। चोली दामन का साथ का अर्थ होता है गहरा संबंध। जैसे भाई बहनों में क्या होता है, गहरा संबंध होता है, कि चोली दामन का साथ होता है, भाई बहनों में गहरा संबंध होता है, माता पिता में गहरा संबंध होता है, फैमिली में गहरा संबंध होता है, मतलब क्या होता है इसका अर्थ, कि चोली दामन का साथ, गहरा संबंध होना। नेक्स्ट है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ होता है झुंझुलाहट निकालना। झुंझुलाहट निकालना मतलब कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये कौन नोचता है, जैसे बच्चा है कोई और वो बहुत परेशान हो रहा है कि मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए, और परेशान हो जा रहा है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का क्या अर्थ हो गया, कि झुंझुलाहट निकालना, मतलब वो गुस्सा निकाल रहा है बच्चा कि मुझे दूध नहीं मिला, झुंझुलाहट निकाल रहा है अपनी माँ के ऊपर। नेक्स्ट एंड लास्ट है घर फूक तमाशा देखना। घर फूक तमाशा देखने का अर्थ होता है अपना नुकसान करके आनंद लेना। अपना नुकसान कैसे करोगे आप, कैसे आपने किसी के साथ उसके साथ पार्टनरशिप करके आपने अपना ही नुकसान पहुंचा लिया, तो क्या होता है, घर फूक तमाशा देखना मतलब अपना नुकसान करके आनंद लेना। अपना ही नुकसान कर लिया पार्टनरशिप करके और आप क्या कर रहे हो, खुश हो रहे हो कि मैंने अपना नुकसान कर लिया। तो फ्रेंड्स ये टॉप 50 मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ थी जो पूछी गई थी प्रीवियस ईयर में 2020 से 2025 तक जो भी पूछी गई, और इसमें से फ्रेंड्स ज़रूर पूछी जाएंगी आपके एग्ज़ाम में। अगर आपका जून में एग्ज़ाम है और अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम लोकोक्तियाँ करेंगे, ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम प्राइवेची शब्द, ये भी हम टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। मैं कह रही थी कि आप टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन हमने इसमें टॉप 50 क्वेश्चन करे ओनली ऑन मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे प्राइवेची से संबंधित। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड चाहिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैंने लॉट्स ऑफ वीडियो फ्रेंड्स करा रखी हूँ, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है करंट अफेयर से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, और अगर आप 100 ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं करंट अफेयर में, जीके में, तो आप वो वीडियो देकर ला सकते हैं। मैं और भी वीडियो करंट अफेयर के कराऊंगी जिसमें आप बटे के बटे नंबर ला सकते हैं, और आप 100 ऑफ 100 में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और आपकी सरकारी सीट पक्की हो जाएगी। कोई आपकी सीट नहीं ले सकता, अगर आपके 100 मन चाहे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना।
और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, किस क्लास की वीडियो चाहिए, तो आप वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।